में आगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया है और अमेरिका से विमान के जरिए अनमोल बिश्नोई समेत पंजाब के 2 अन्य मोस्ट वांटेड को लाया जा रहा है। ये विमान सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर भारत के कई राज्यों में केस दर्ज हैं। उस पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इसके साथ ही अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी कराने का भी आरोप है। राजस्थान में दर्ज केस को लेकर 2-3 दिन के अंदर अनमोल बिश्नोई को जयपुर लाया जा सकता है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में कुल 21 मामले दर्ज हैं, जिसमें जोधपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। और इसके अलावा जयपुर में कारोबारियों से रंगदारी मांगने का भी आरोप है। अनमोल बिश्नोई को बीते साल कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया था। अनमोल कैलिफोर्निया पुलिस कस्टडी में था और अब उसे यहां पर लाया जा रहा है। कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और देश के कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उसका नाम शामिल रहा है। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले का वो आरोपी है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई कई गंभीर मामलों में वांटेड है। खबर के मुताबिक 19 नवंबर को अनमोल को भारत लाया जाएगा। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में पहली बार अनमोल का नाम सामने आया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड आरोपी है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर की थी हत्या। अनमोल पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोप लगा है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में भी वांछित है। नवंबर 2024 में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है अनमोल। लॉरेंस गैंग में कोऑर्डिनेशन का जिम्मा संभालता है अनमोल। अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने के मामले में अनमोल बिश्नोई को पिछले साल ही नवंबर में अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अनमोल की गिरफ्तारी से देश में संगीन अपराधों को अंजाम देकर विदेश भागने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का नया रास्ता खुल सकता है। इसलिए अनमोल बिश्नोई को भारत लाना जांच एजेंसियों के लिए सफलता मानी जा रही है। 2 दिनों के भीतर अनमोल बिश्नोई भारत में होगा। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ही अनमोल भारत से फरार हो गया था और फिर बाद में उसकी लोकेशन जांच एजेंसियों को अमेरिका में मिली थी और फिर अमेरिका में ही बैठकर वो रंगदारी, फिरौती और हत्या जैसी वारदातों से अलग अलग इलाकों में अपराध को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब ये वांटेड अपराधी जल्द भारत में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो देखा आपने किस तरीके से कई मामलों को लेकर अनमोल पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि अनमोल बिश्नोई कौन है। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड आरोपी है और बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या का भी मामला उस पर है। अनमोल पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोप है। सलमान खान के घर पर फायरिंग में वांछित है। नवंबर 2024 में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था उसे और लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है। लॉरेंस गैंग को में कोऑर्डिनेशन का जिम्मा भी संभालता है। एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम रखा था। तो कई आपराधिक मामले दर्ज हैं अनमोल बिश्नोई पर। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण जोधपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और विश्वास जयपुर से, मुकेश सेंगर दिल्ली से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मुकेश का रुख करना चाहूंगी। मुकेश, अनमोल बिश्नोई को दिल्ली कब तक लाया जाएगा, क्या कुछ अपडेट और पूरी जानकारी आपके पास है, इसके साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए, बिल्कुल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है और आज सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसका जो विमान है वो लैंड करेगा। उसके साथ में 200 कैदी और हैं, जिसमें पंजाब के 2 मोस्ट वांटेड भी शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ अपराधी हैं जो इस विमान के अंदर हैं। तो अमेरिका ने ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया है जो कि इलीगल तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए थे। जो अनमोल बिश्नोई है उसको नवंबर 2024 में अमेरिका में इसीलिए डिटेन किया गया था क्योंकि वो इलीगल तौर पर वहां पर दाखिल हुआ था। उसके बाद उसके टखने पर एक एंकल बेल्ट बांधी गई थी। इसका मतलब ये होता है कि एंकल बेल्ट का मतलब ये होता है कि कहीं भी
अमेरिका में अनमोल बिश्नोई मूवमेंट करे तो उसकी पूरी जो जीपीएस लोकेशन है उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, जिससे उसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो उसको लगातार जो है डिटेन किया हुआ था और अब उसको अमेरिका ने डिपोर्ट करके भेज दिया है। अनमोल बिश्नोई जो है पंजाब के अबोहर का रहने वाला है, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है जी। और 2015 में ही वो अपराध की दुनिया में आ गया था। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद वो अपराध की दुनिया में आ गया था। 1 साल तक वो जोधपुर की जेल में रहा राजस्थान में। उसके बाद 2021 में उसकी बेल हुई और बेल होने के तुरंत बाद मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। मुख्य साजिशकर्ताओं में एक था, लेकिन इतना शातिर था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 1 महीने पहले ही वो नेपाल से होते हुए दुबई गया, वहां से अजरबैजान, केन्या होते हुए डोंकी रूट से अमेरिका पहुंच गया। उसके बाद सलमान खान के घर फायरिंग का मामला हो, चाहे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, लगातार उसका नाम सामने आता रहा है। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था और अपराध की दुनिया में उसको छोटा डॉन कहते हैं, क्योंकि लॉरेंस का भाई है। लॉरेंस बड़ा डॉन और अनमोल बिश्नोई छोटा डॉन। जी ठीक है, एक बार अरुण के पास चलते हैं। अरुण देखिए, राजस्थान से भी कई कनेक्शन जुड़े हुए हैं, 21 मामले दर्ज हैं और देखिए अनमोल पर ये जो मामले पहले से दर्ज हैं, कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, निश्चित रूप से शिवानी, अगर बात की जाए राजस्थान के 21 केसों की, तो उसमें से 8 मुकदमे जो है जोधपुर में दर्ज है, जिसमें से 4 पूर्व के जिले में कमिश्नरेट के और 4 पश्चिम जिले में, जिसमें वासुदेव ईसानी की हत्या का मामला हो, चाहे रंगदारी मांगने का मामला हो, साथ ही साथ जेल के अंदर से बैठकर जो मोबाइल ऑपरेट करने का, यानी कि कह सकते हैं राजस्थान पुलिस के साथ साथ अगर बात की जाए जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस भी इसी बात का इंतजार कर रही है। अन्य एजेंसियों से पूछताछ के बाद में उसे जोधपुर लाया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं जो 2021 में जब उसे जमानत मिली थी उसके बाद वो फरार हो गया था। लेकिन जोधपुर में अगर बात की जाए 8 मामले हैं। रितेश लोया हैंडीक्राफ्ट उद्यमी है, उसके घर पर फायरिंग करने का मामला हो, जैन ट्रेवल्स के मालिक मनीष जैन के ऊपर फायरिंग करना, उसके घर पे जो है गाड़ी में आग लगाना और घर पर भी फायरिंग करना, डॉक्टर सुनील चांडक के ऊपर फायरिंग करना, साथ ही साथ जो वासुदेव ईसानी को धमकी देकर पैसा मांगना, नहीं देने पर उसकी हत्या करना। तो कह सकते हैं 8 मामले जोधपुर में दर्ज है। निश्चित तौर से कह सकते हैं जोधपुर पुलिस भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि सभी एजेंसियां जब उससे पूछताछ कर लेगी और उसके बाद में जोधपुर का भी नंबर आएगा, उसे जोधपुर लाया जाएगा। ठीक है, विश्वास के पास चलते हैं, जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वास, देखिए जयपुर में भी कारोबारियों को धमकाने के कई मामले हमने देखे हैं, और जरा ये बताइए क्या कुछ कनेक्शन यहां पर है, कितने मामले दर्ज हैं जयपुर में अनमोल के खिलाफ? देखिए, जयपुर के अलग अलग थानों में अनमोल के खिलाफ 7 से अधिक मामले दर्ज हैं और उसके अलावा आपको बता दें कि जवाहर सर्किल थाने में 7 केस उनके ऊपर दर्ज हैं। उसके अलावा जी क्लब फायरिंग का जो एक बड़ा मामला हुआ था जिसमें काफी सनसनी ये फैलाई थी, वो मामला भी इन्हीं के ऊपर दर्ज है और उसमें आरोपी हैं। उसके बाद में जिस तरीके से इसको यहाँ पर लाने की बात है, उसके बाद में यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं ये बात करेंगी इनसे। और एक और बात इसमें मैं आपको स्पष्ट करूं कि इसके जरिए पूरा जो नेटवर्क है, पूरा जो रोड मैप है, जिस तरीके से ऑपरेशन होता है, ऑपरेट की जाती है गैंग्स, राजस्थान में भी हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों में कई ऐसी वारदातें हुई, कई ऐसी घटनाएं हुई। खासकर जो टीनेजर्स हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए टारगेट करके अपना हैंडलर बना के यूज करने की जो कोशिश है वो लगातार करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स। तो उसको जो बस्ट करने के लिए है वो भी कोशिश लगातार जो जांच एजेंसियां वो कर रही है। यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं कि जब ये 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, इसके बाद में राजस्थान पुलिस जल्द से जल्द इसको अपने पास में हैंडओवर लेना चाहती है, ताकि जो राजस्थान में इतने मामले दर्ज हैं उनके ऊपर बातचीत की जा सके, पूछताछ की जा सके। पूछताछ के बाद में जिस तरीके से जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है उसको बस्ट किया जा सके, इसको लेकर के जो पूछताछ है वो की जाएगी। राजस्थान में कुल 21 मामले जो है दर्ज हैं इसके ऊपर। जोधपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अन्य कई जगहों पर मामले दर्ज है और कई जगहों पर कई ऐसी वारदातें हैं जिनमें इसका नाम सामने आया है और कई ऐसे प्रमुख केस हैं जिसके अंदर इसकी लिप्तता जो है वो पाई गई है। उसको लेकर के लगातार जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। जैसे ही पूछताछ होगी तो पूछताछ के बाद में कोशिश यही रहेगी जांच एजेंसी की कि जो पूरा रोड मैप है, जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से गैंग्स ऑपरेट की जाती हैं विदेशों से, उसको तोड़ा जा सके, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। लगातार ऐसी कई वारदातें जो हैं वो हमने देखी है, कई ऐसी वारदातें लगातार सामने आई हैं। अभी पिछले ही दिनों में कई ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई हैं जिन्होंने बहुत चौंकाया राजस्थान में और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उसके बाद में ये जो कार्रवाई की जा रही है काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम ये कार्रवाई है। उसके बाद में जिस तरीके से पूछताछ होगी, पूछताछ में जो चीज सामने आएंगी उससे जो पुलिस है उसकी कोशिश यही रहेगी, जांच एजेंसी की कोशिश यही रहेगी कि पूरा नेटवर्क बस्ट किया जाए,
तोड़ा जाए पूरे नेटवर्क को, क्योंकि खत्म करना इसे बहुत आवश्यक है पूरे नेटवर्क को, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं ये किसी भी तरीके से सिविक सेंस में ठीक नहीं है, किसी भी एक सोसाइटी में ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।